अपनी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभिकासुर है। वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वो महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है।